हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं जीवन से जुड़ी हुई जानकारियां जो आपको बहुत काम आती हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कमेंट पर आधारित है और ये कमेंट किया है दुनिया का ज्ञान जी ने, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्या लिखते हैं ये कि सर जी, एक टैबलेट का पत्ता 37 रुपए का आता है। एक टैबलेट, जो हम लोग टैबलेट मार्केट में लेते हैं, दवा लेते हैं, टैबलेट का पत्ता 37 रुपए का आता है। तो 2 टैबलेट कितने रुपए में आएगी? 10 टैबलेट का एक पत्ता है। तो देखिए, ये दुनिया का ज्ञान जी ने ये जो क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस हमारी लाइफ में अक्सर हमें जो है यूज में आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसको बहुत ही आसानी से कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको डबल ट्रिक देने वाला हूं। पहला ट्रिक बिना कैलकुलेटर वाला है कि बिना कैलकुलेटर के आप कैसे कम से कम समय में, तुरंत मिनटों में आप इसका आंसर सेकंडों में निकाल सकते हैं। और दूसरा ट्रिक कैलकुलेटर वाला है कि कैसे कैलकुलेटर की सहायता से हम तुरंत एंट्री डाल करके अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा समय न गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, हम अपने इस व्हाइट बोर्ड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। इधर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इसको कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक पत्ता, यानी कि एक पत्ते में बताया गया है 10 टैबलेट। कहने का मतलब ये है कि 37 रुपए में जो टैबलेट हमें मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? 10 टैबलेट मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप एक चीज गौर कीजिएगा। देखिए, होता क्या है, होता ये कि कोई भी संख्या लिखी रहती है तो उसके पीछे दशमलव छिपा रहता है और उसके बाद जीरो भी छिपे रहते हैं। और एक बात ये भी जान लीजिए कि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे समझिए कि 5 दशमलव ये 00 है, लेकिन यहाँ पे 00 ये क्या रहता है? ये हिडन रहता है, ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ आप ऐसे समझ लीजिए ये 10.00 है, इस तरह से है। ठीक है। अगर यहाँ 37 रुपए लिखा है, आप अगर देखेंगे कि जो बनिया होते हैं, जो हिसाब किताब करते हैं, दुकानदारी करते हैं, तो वो 37 रुपए को ऐसे लिखते हैं, जो कि इधर रुपए होता है और इधर क्या होता है? पैसे होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो सुपर ट्रिक, यहाँ के स्टार पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि आपको दोनों में पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाना है। पीछे से कितने अंक पर लगाना है? तो देखिए, हम दोनों में लगा रहे हैं, तो देखिए यहां हो जाएगा 1.0 और यहां कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा ये 3.7। अब देखिए, यहां पर ये 0.7 तो है, लेकिन इसके पीछे जीरो भी छिपे होते हैं। यहां पे मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इसको समझ सके। तो चलिए, मैं यहां नहीं, इसको नीचे साफ साफ लिख देता हूं। तो हमारा जो मतलब है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 10 टैबलेट की कीमत 37 रुपए है, तो आप क्या काम करिए, जब आप एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा एक टैबलेट, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। दशमलव अगर लगा है, चाहे 10 लिखा है, चाहे 10.00 लिखा है, इसका मतलब वही होता है। तो यहाँ पे ये इसका निचोड़ समझिए कि एक टैबलेट कितने का पड़ा? एक टैबलेट पड़ा 3.7 लिखा है ना, तो पीछे आप 1 जीरो लगा लीजिए। तो ये पड़ा 3 रुपए का और 70 पैसे का। अब देखिए, ये तो मुझे समझाने में टाइम लगा, लेकिन आपके पास अगर ये चीज आया तो आप तुरंत पता लगा सकते हैं। 10 का अगर आपका टैबलेट है तो आप, ये तो बहुत ही आसान है, 1 जीरो आप हटा दीजिए, एक टैबलेट का इधर से एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। तो देखिए, ये 3 रुपए 70 पैसे का एक टैबलेट, तुरंत मतलब ये पता चलते ही अगला अगर बताएगा, तुरंत आप एक टैबलेट बता सकते हैं कि बीच में दशमलव लग गया, 3 रुपए 70 पैसे का। ठीक है। अच्छा, अब देखिए पूछा क्या गया है? 2 टैबलेट का कीमत। तो देखिए, जब 2 टैबलेट का कीमत पूछा गया तो इसी का हम क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 टैबलेट, और 2 टैबलेट की जो कीमत होगी तो इधर भी 2 गुना करना पड़ेगा। तो आप जान रहे हैं
देखिए यहाँ देखिए 0 2 7 14 और 2 3 6 और 1 7, यानी कि 7 रुपए 40 पैसे, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये तो मैंने करके आपको बताया, आप ऐसे भी पता लगा सकते हो। 3 रुपए 70 पैसे है। अब 3 रुपए 70 पैसे है तो इसको 70 पैसे को आप इसमें से 20 निकाल लीजिए। 20 को हमने निकाल लिया तो ये हो गया 3.5। अब 3.5 का दूना कर लीजिए 7 और 20 का दूना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 40, यानी कि 7 रुपए 40 पैसे का यही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं एक, चलिए इसको रेस कर दे रहा है क्योंकि अब आप समझ चुके हैं तो इसके मैं रेस कर दे रहा हूं। एक मैं फिर से पूछ रहा हूं यहां आपको, चलिए अच्छा बताइए, अगर 10 टैबलेट 45 रुपए का है, 10 टैबलेट अगर 45 रुपए का मिलता है 10 टैबलेट, तो बताइए कि 2 टैबलेट की कीमत क्या होगी। अब आप तुरंत दिमाग लगाओ आप, तो देखिए तुरंत इधर से आपने 0 हटाया, यहाँ पे बीच में दशमलव लगाया और यहाँ 0 बढ़ाया, 4 रुपए 50 पैसे का एक, यानी 4.5 रुपए का। तो जो 2 टैबलेट का 9 रुपए का होगा, कितने का होगा, तुरंत देखिए दिमाग में तुरंत आइडिया आ गया कि कैसे हमारा 2 टैबलेट का कितना होगा। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से आपने निकाल लिया। अगर 45 रुपए पत्ता है, यानी 45 रुपए का 10 टैबलेट मिल रहा है, तो एक 4.5 का हुआ तो 2 9 रुपए का हुआ। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम रेस करते हैं। अब तो आप ये समझ गए ट्रिक कि बिना कैलकुलेटर से आप फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कैलकुलेटर की ट्रिक की, कैलकुलेटर में हम क्या एंट्री करेंगे। तो चलिए कैलकुलेटर की एंट्री हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेटर एंट्री, और वो एंट्री क्या होगी, वो एंट्री होगी, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 37 रुपए है। सबसे पहले क्या है, 37 रुपए है। तो सबसे पहले इसका जो कीमत है वो लिख लीजिए। इसके बाद यहां पर आपको क्या काम करना है, भाग का चिन्ह लगाना है। इसके बाद यहां आपको क्या लिखना है, कितना है 37 रुपए में 10 टैबलेट। तो जब 37 को 10 भाग में बांट देंगे तो 1 टैबलेट का मिल जाएगा, और फिर इसमें आप किसका गुणा कर दीजिए, 2 का। किसका गुणा कर दीजिए, 2 का। तो जो आपका आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 7.400। ऐसे ढेर सारा आएगा। तो आपको देखिए बहुत से लोग जीरो में कंफ्यूज होते हैं, यहां आपको दशमलव के बाद 2 अंक लेना है। तो 2 अंक जब आप लोगे तो ये देखिए 7.40 होगा, जिसमें से इधर वाला रुपए होगा 7 रुपए और इधर वाला 40 पैसे। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर एंट्री करके बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।